खैर साहब, पीपल्स पार्टी की तरफ से 8 तारीख का जिक्र आता है, फिर 11 तारीख को असेंबलियों की तहलील का जिक्र नून लीग की तरफ से आता है। इस वक्त क्या ये 2-3 दिन का आपस में इख्तिलाफ है या फिर निगरान वजीर आजम कौन होगा, इस पर बुनियादी इख्तिलाफ है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान? नहीं, दोनों के दरमियान क्या इख्तलाफ होना है, ये डेट का इशू है, ये दो जमातों के दरमियान तो तय होना ही नहीं है। डेट में तो यकीनन बाकी इत्तेहादी जमातों से भी मशावरत हो जाएगी और मोस्ट लाइकली अपोजिशन से भी पूछा जाए शायद, लेकिन कम से कम इत्तेहादी जमातों के अंदर तो मशावरत होगी। और इत्तेहादी जमातों में दो जमातें तो नहीं है, ठीक है, दो बड़ी जमातें हैं, लेकिन बाकी जमातें भी बड़ी काबिल एतबार और काबिल एहतराम है। लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान साहब से और दीगर से भी मशावरत होगी। तो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग के दरमियान आपस में डिस्कशन के अंदर अगर कोई पॉइंट आया है और दो डेट्स के ऊपर है, तो मेरा ख्याल है ये बाकी इत्तेहादियों के साथ भी मशावरत करने के बाद फैसला होगा। ये दो जमातों का फैसला तो नहीं है। अच्छा, मगर जो आप दो जमातों का कंसर्न क्या ये है कि जो भी निगरान वजीर आजम हो वो वक्त पर इंतखाबात करा दे, ऐसा ना हो कि इंतखाबात वक्त पर ना हो पाए, या फिर नाम के ऊपर आप लोग कुछ और चाह रहे हैं, वो कुछ और चाह रहे हैं? एक बात बड़ी वाज़ेह है, ये लाजिम नहीं है कि किसी एक नाम पे सभी मुत्तफिक हों। जब जमातों के अंदर मुशावरत होगी इत्तेहादी जमातों के अंदर, तो अपने अपने नाम दिए जा सकते हैं और जो नाम हमारी तरफ से आएगा हो सकता है वो एक्सेप्ट कर लिया जाए, उसके ऊपर बहस करने के बाद हो सकता है दूसरी तरफ से आने वाला नाम जो है वो काबिल एतबार हो। और फिर ये है कि हमारे सारे प्रोसेस के बाद ये एक साइड का काम होगा, उसके बाद फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन से भी मुशावरत होनी है और फिर जाके ये नाम फाइनल होगा। तो मेरा ख्याल है एक बात तो तय है कि इलेक्शन टाइम पे होना ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ये तो जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा उसके इख्तियार में नहीं होगा कि इलेक्शन आगे पीछे करना या इलेक्शन टाइम पे कराना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है और उनको कराना होगा। लेकिन इसके ऊपर के जी वो कौन होगा और इलेक्शन एक बात तय है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए, इसमें से डिले का कोई तसव्वुर नहीं होना चाहिए। मगर इसमें एक बात ये अहम है, आपने भी कहा कि सियासतदान भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि कोई साबिक ब्यूरोक्रेट हो या फिर कोई साबिक जज हो, मगर सियासतदान अगर नून लीग, पीपल्स पार्टी या फिर पीडीएम की किसी जमात से होगा तो सवाल तो उठेगा अपनी जगह पर। तो सियासतदान कौन होगा फिर? शाहजेब साहब, पहली बात यह है कि मैंने एक प्रिंसिपल की बात की है कि अदलिया के अंदर जब एलिवेशंस होती हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो वकला, सीनियर वकला जिनकी स्टैंडिंग होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनके अंदर से जजेस लिए जाते हैं या हाई कोर्ट से एलिवेट किए जाते हैं। ये नहीं होता कि किसी कारोबारी बंदे को उठा के लगा दिया जाए जो कानून का तालिब इल्म भी ना हो और प्रैक्टिशनर ना हो। इसी तरह सिविल सर्विस के अंदर होता है कि आप किसी आम चलते हुए बंदे को, पढ़े लिखे बेशक वो हो, उसको उठा के सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी नहीं लगा लेते क्योंकि उसकी अपनी ट्रेनिंग होती है। सेम अफवाज पाकिस्तान के लिए हो सकता है, मीडिया के लिए होता है। तो ये जो ऑफिसेज हैं प्राइम मिनिस्टर के या चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर्स के, ये तो खालिस्तान सियासी ऑफिसेज हैं और इनके अंदर इसके ऊपर बैठने वाले लोगों की एक खास सियासी तरबियत। इन ऑफिसेज का तकरीम भी यही है कि इन पे सियासी लोग इन पे आके बैठे। जहां तक तलक इत्तेफाक राय का है, आपकी नजर में कोई ऐसे जज साहब हैं जिन पे सारी जमातें मुत्तफिक हो जाएं? कोई ऐसे जनरल साहब हैं जिस पे सब लोग मुत्तफिक हो जाएं? कोई ब्यूरोक्रेट है जिसपे? कोई ऐसा नहीं है। कोई बिजनेसमैन है, कोई जर्नलिस्ट है? इसी तरह सियासतदान पे भी नहीं होगा, लेकिन बैठ के इस पे मुशावरत की जाए। मगर कायरा साहब, इस बात से इत्तफाक करते हुए कि सियासतदानों की बेतौकीरी इस मुल्क में ज़्यादा हुई है, वरना जो माशाल्लाह इस मुल्क का हाल है उसमें जजेस का और जर्नलों का किरदार कहीं ज़्यादा है, मगर उसके बावजूद ये बात तो अपनी जगह रहेगी ना कि आप लोगों में से अगर हुआ पीडीएम की हुकूमत में से तो मुतनाज़ होगा मामला। इसलिए अगर आप सियासतदान चाहते हैं तो सियासतदान वो हो। देखिए शाहजेब साहब, मेरी राय, ये मेरी राय है, मेरी जमात की राय नहीं है, ये मेरी जाती राय है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप इस पे बात करें जिस तरह बाकी नामों पे इख्तलाफ राय होता है और फिर इत्तेफाक हो जाता है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में आज इस गए गुजरे दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके ऊपर इत्तेफाक राय की कोशिश की जाए तो वो किरदार ऐसे हैं कि किसी भी जो जमात किसी से भी हो सकते हैं। हर जमात के अंदर कोई ना कोई नाम ऐसा मौजूद है जो अगर उसके ऊपर एतबार करके जिम्मेदारी दी जाए तो वो बिल्कुल अपनी जमात की भी बात ना मानते हुए असूल के ऊपर चलेगा। ऐसे लोग मौजूद हैं, लिहाजा इस पे कोशिश करनी चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल ये है कि ये सियासी ऑफिसेज हैं, इस पे सियासी लोगों को बैठना चाहिए।
दीगर लोगों का ना इस्तेहकाक है, ना तजर्बा है, ना माजी का अच्छा तजर्बा है। कहीं पीपल्स पार्टी को कहीं ना कहीं ये कंसर्न है कि काम तो इलेक्शन कमीशन का है, फिर निगरान हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, मगर ऐसा हो ना हो कि हुकूमत चली जाए अगस्त में और उसके बाद एक प्रोलॉन्ग केयर टेकर सेटअप आ जाए और किसी ना किसी बहाने की वजह से इंतखाबात ना हो रहे हों। नाजिब साहब, किसी बहाने से इलेक्शन डिले नहीं हो सकते। होने के बाद 90 डेज या 60 डेज में इलेक्शन होने हैं। एक दूर की कौड़ी मिलाई जा रही है, इस वक्त उस पर मुबाहिसा हो रहा है। ये अमकान हो सकता है, बहुत दूर का अमकान है, लेकिन एक अमकानी सूरत हो सकती है कि मर्दमशुमारी के ऊपर नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन कराया जाए। लोगों की कुछ जमातों की ये राय है, जिस तरह एमक्यूएम ने किया है, इस तरह बाकी भी कुछ जमातों की राय हो सकती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पुरानी मर्दमशुमारी पे अपना काम शुरू कर चुका है। मर्दमशुमारी के इंचार्ज मिनिस्टर ने कह दिया कि नई मर्दमशुमारी के तहत इस वक्त हम ये काम करने की शेड्यूल के मुताबिक नहीं चल सकते। ये बात तयशुदा है।